आज हम लोग का अभी जो चैप्टर का नाम है वो है इनवॉइस एंट्री विद इन्वेंट्री फीचर। इसका मतलब ये है कि इसमें हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे। डिफरेंट काम जैसे ऑर्डर से रिलेटेड, मतलब हमें ऑर्डर वाली एंट्रीज को इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इस चैप्टर का नाम ले लेता हूँ ऑर्डर के नाम से। तो ऑर्डर, और ये हमारा होगा परचेज सेल के लिए। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी हम नॉर्मली स्टेट दे देंगे यहाँ पर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे एंटर प्रेस करते आना है और फाइनली सेव कर लेना है। सबसे पहले तो ये है कि हमको कुछ फीचर्स ऑन करने हैं। ऑन करने के लिए हम यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे। तो F11 पे हमने क्लिक कर लिया, और चूंकि हमारा ये जो काम है वो अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंट्री फीचर दोनों से रिलेटेड है, तो हम पहले अकाउंटिंग फीचर पर चलते हैं। यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली लिखा है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, ये हमारा पॉइंट यस होना चाहिए, सेकंड पॉइंट स्पेशली। दूसरा यहाँ पर अभी हमें क्या ध्यान देना है, हम एक एक पॉइंट करके नीचे आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, हम सीधे इसको नेक्स्ट आ जाएंगे F2 पर। F2 हम डायरेक्ट कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर हमें जो सबसे मेन काम करना है वो ऑर्डर को यस करना है। तो परचेज और सेल्स ऑर्डर दोनों का हमारा यस होना ज़रूरी है, तो दोनों को यस कर लेंगे। ये पॉइंट भी एक एक्स्ट्रा है जो अभी बाद में आएगा, जब आएगा तब हम उस समय इसको ऑन कर लेंगे। अभी हमें फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, हम इसको सीधे सीधे एंटर करके सेव कर लेंगे। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें एक पॉइंट और देखना है। F11 फीचर में क्या ज़ीरो एंट्री वैल्यूज़ हमारी यस है, तो एक बार और देख लेते हैं। ज़ीरो F2 पर आ जाएंगे, इनेबल ज़ीरो वैल्यूज़। अगर ये यस नहीं होगा तो जो बिना अमाउंट के वाउचर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो इसको भी सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लेजर पर आ जाएंगे, और लेजर पे आने के बाद हम सिंगल मोड में ही आएंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में ही आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, जैसा कि होता है हर एक कंपनी में, हमें सबसे पहला काम तो परचेज और सेल बनाना होता है, तो हम पहले परचेज सेल को अप्लाई कर लेंगे। क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड को यस रहने देंगे। सेल्स पे आ जाएंगे, सेल्स को सेल्स पर सेलेक्ट करने के बाद इन्वेंट्री वैल्यूज़ को यस करके रखेंगे। और अब हमें एक कस्टमर नेम लेना है जो कि हिंदुस्तान कास्टिंग के नाम से है, हिंदुस्तान लिमिटेड हमने ले लिया। और ये चूँकि आपका परचेज के लिए बना रहे हैं तो ये सीधे सीधे क्रेडिटर्स की लिस्ट में फॉरवर्ड हो जाए। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल को यहाँ पर यस कर लेंगे। इसको यहाँ पर सेव कर लिया जाएगा। साथ ही साथ हमको कुछ आइटम भी बनाने हैं जिसकी हम परचेजिंग करेंगे, तो आइटम के लिए हम यहाँ पर आइटम में आ जाएंगे जो कि इन्वेंट्री मिलता है, और यहाँ पर हम दो आइटम ले लेंगे। मान लीजिए हमने दो आइटम ले लिया, लैपटॉप, और इसकी यूनिट सेट कर लेंगे पीसेज में। रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह अभी अप्लाई नहीं करेंगे। एक आइटम हम और ले रहे हैं, एक हमने लैपटॉप ले लिया और एक हमने ले लिया, मान लेते हैं पीसी।
वापस हम लोग रिटर्न बैक हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे पहला काम करना है हमको हमको वाउचर्स पर जाना है, लेकिन हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पर। इन्वेंट्री वाउचर्स पर आने के बाद यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आपको सीधे सीधे अल्ट के साथ F4 प्लेस कर देना है। ऐसा करने से हमने जो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर वहाँ पर एक्टिव किया था, यस किया था, वो पार्ट हमारे सामने खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि नेम ऑफ आइटम आना चाहिए, तो ये सब कुछ सही है। और हमने जो पार्टी नेम बनाया था उस पार्टी नेम को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पार्टी हमारी थी हिंदुस्तान के नाम से, हमने यहाँ हिंदुस्तान को अप्लाई कर लिया। ऑर्डर नंबर ले लेंगे तो P/01 ले लेंगे, तो परचेज ऑर्डर का ये हर एक का नंबर देना जरूरी है। परचेज को सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में एक था लैपटॉप, लैपटॉप हमने ले लिया। क्वांटिटी मान लेते हैं 5 पीस। 5 पीस लैपटॉप थे जिसके रेट अभी नहीं देने हैं, क्योंकि ये परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों केस में बनते हैं, या तो हम प्राइस के साथ बना सकते हैं या हम विदाउट प्राइस के साथ बना सकते हैं। मोस्टली ये ऑर्डर वाला बिजनेस होता है, तो इसमें प्राइस भी चलता है और विदाउट प्राइस भी चलता है। तो वैसे मैक्सिमम विदाउट प्राइस चलता है। तो पहले मैं इसको इस वीडियो में विदाउट प्राइस बताता हूँ, फिर आगे हम इसका जब बिल बनाएंगे तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस वाला कैसे बनता है। ये 5 पीस के लिए था लैपटॉप, और जिसमें रेट नहीं दिया गया। इसी तरह से हमने पीसी ले लिया, और पीसी में भी हमने ले लिया 5 पीस। 5 पीस हम लेके चल रहे हैं इक्वली, जिससे आपको एकदम क्लियर हो कि रिपोर्ट्स में क्या दिख रहा है। एंटर करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। फिर अगेन हम लोग Alt F4 करके वहाँ आ जाएंगे, और परचेज ऑर्डर का काम हमने कर लिया। अब हम सेल्स ऑर्डर की बात करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर में हम एक और पार्टी नेम लेते हैं। मान लीजिए पार्टी नेम आपकी है मोहन ब्रदर्स, और ये चूंकि सेल्स का काम कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे आपका डेटर्स में कवर होगा। यहाँ पे हमें सीधे सीधे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इस पर भी लेंगे हम सेल/01। ये सेल की एंट्री हमारी है, और यहाँ पर सेल्स का एक लेजर जो बनाया था वो काम आ जाएगा हमारे। अगेन हमें वही सेम प्रोडक्ट जो आपने परचेज ऑर्डर में इकट्ठा किया था, अपने गोडाउन में रखा है या शॉप पे रखा है, अब हम उस क्वांटिटी को यानी उस प्रोडक्ट को सेलिंग करेंगे। यानी सेल ऑर्डर हम दे रहे हैं, यानी हम अपने कस्टमर के पास ये आइटम पहुंचा रहे हैं। 3 पीस ले लेते हैं जिससे हमारे पास स्टॉक मेंटेन रहे। अब यहाँ पर देखिए बात आ रही है, क्वांटिटी में हमने जब लिखा 3 पीस के लिए तो यहाँ पे आ जा रही है निगेटिव स्टॉक, क्योंकि हमने तो अभी तक उधार में परचेज ऑर्डर बनाया था। मतलब मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट के लिए अभी अमाउंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम इसको इग्नोर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। रेट देना नहीं हमको। इसी तरह से हम पीसी को भी ले लेंगे, और यहाँ पर भी ले लेते हैं 3 पीस। इक्वल अमाउंट लेके चलना है, जिससे कि आपको रिपोर्ट ईजिली समझ में आ जाए। तो ये हमने परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन वापस आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है, हम लोग फिर से उसी फीचर्स पर आएंगे, F11 के फीचर्स पर, और मेनली इन्वेंट्री फीचर पर जाएंगे, जहां पर हमको ट्रैकिंग नंबर को यस करना होगा। ट्रैकिंग नंबर क्यों? क्योंकि आपने जो सामान परचेज ऑर्डर में मंगाया था, उस परचेजिंग का, उस सेलिंग की हमें डिलीवरी और रिसिट नोट बनाना है। रिसिट नोट जो आपने परचेजिंग किया, जिस कस्टमर से सामान खरीदा, तो उस केस में एक रिसिट नोट प्रोवाइड होता है कि हाँ मुझे सामान मिल गया। डिलीवरी नोट उस केस में होता है क्योंकि हम ये काम अकाउंटिंग का अपने कंपनी में कर रहे हैं, यानी अपने पास कर रहे हैं, तो हमें अपने पास से मतलब है। तो डिलीवरी नोट मतलब आप ये प्रूफ करते हैं कि मैंने आपके यहाँ सामान पहुंचा दिया। तो इस केस में 2 नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, जिसके लिए इनका यस होना ज़रूरी है। ये क्या करेगा,
कि जो परचेज ऑर्डर में जितना क्वांटिटी था उसके अकॉर्डिंग रिसिट नोट में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड निकाल लेगा उस कस्टमर से रिलेटेड। चलिए इसको भी आगे देखते हैं। अभी रिजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अभी हम इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए कर लिया हमने, इसको सेव कर लिया। अगेन हमको जाना है उसी पॉइंट पर, अल्ट F4 कर लेंगे। यहाँ पर परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर मिल रहा है, इन्वेंट्री वाउचर्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है रिसिट नोट और डिलीवरी नोट, तो हम सीधे सीधे रिसिट नोट की बात पहले करते हैं। अब ये रिसिट नोट हमने उस पार्टी को, जिस पार्टी से सामान खरीदा है, उसके बदले में बनाया। तो हम यहाँ पर उस पार्टी का नाम ले लेंगे जिस पार्टी को हमने से सामान खरीदा था, तो हिंदुस्तान लिमिटेड से सामान खरीदा था। अब यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान देना है, ये जो आ रहा है ना परचेज ऑर्डर, ये आपको देना ज़रूरी है, तभी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड वहाँ से निकालेगा। परचेज के केस में था, ये देखिए ऑटोमेटिक पूरा रिकॉर्ड आ गया, यानी आपने ये सारा प्रोडक्ट इनसे लिया था। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, एक तरीका तो ये होता है, दूसरा ट्रैली को ये रिकॉर्ड मिलना ज़रूरी होता है, तभी आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी। हम इस एंट्री को एज इट इज़ आगे बढ़ाते जाएंगे और सेव कर लेंगे। पीसी के केस में भी आप इसको एज इट इज़ आगे बढ़ाते जाएंगे और सेव कर लेंगे। ये तो था आपका रिसिट नोट। एक एंट्री हमने सेल्स की भी की थी, तो हमें एक डिलीवरी नोट भी बनाना है, मतलब आपके पास अगली पार्टी के पास सामान जा चुका है। यहाँ पर आ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर की बात करते हैं, तो अभी मान लेते हैं आप एंटर कर देते हैं, तो वो क्या ऑटोमेटिकली ले रहा है, तो उसने अभी तक तो नहीं लिया। तो हमें अगर पता है तो हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर हमें देना चाहिए। अब रेफरेंस नंबर दोनों के केस में अलग होगा, रिसिट नोट के लिए भी अलग होगा और डिलीवरी नोट के लिए भी अलग होगा। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि रिसिट नोट में इसके पहले ये जो रेफरेंस नंबर आया था P/01, तो हमें इसको क्या करना है, ये हमारा चालान होता है। तो हम क्या कर देंगे P/CH/01, ये हमारा चालान बन रहा है, क्योंकि इसी चालान के बेस पे आपका बिल बनेगा, तो हमें चालान को भी डिफरेंट देना होगा। अब आप इस एंट्री को वापस से एक बार एंटर करते हुए फिर से सेव कर लेंगे, और यही काम आपको डिलीवरी नोट में सेल/चालान 01 देना होगा। तो हमने लिख दिया सेल/चालान/01। यहाँ पर हमारी पार्टी थी मोहन ब्रदर्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है रेफरेंस में, सॉरी, अब हम लोग डिलीवरी नोट पर आ जाएंगे और आपको रेफरेंस नंबर पे यहाँ पर क्या लिखना है, सेल/CH/01, और पार्टी हमारी है मोहन ब्रदर्स। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करते जाएंगे, यहाँ सेल्स ले लेंगे और पूरा का पूरा हमें डिलीवरी नोट में रिपोर्ट मिल गई। इसको भी एंटर करके प्रॉपर वे में सेव करना होगा दोनों को। तो हम लोगों ने परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट ये पूरा तैयार कर लिया। इसके ब्याह पर हमें रिपोर्ट क्या दिखेगी, चलते हैं एक बार देखते हैं। इन्वेंट्री बुक पर आ जाएंगे, सेल्स ऑर्डर बुक और परचेज ऑर्डर बुक को हमें देखना है। तो पहले परचेज ऑर्डर बुक देख लेते हैं। परचेज ऑर्डर बुक में यहाँ पर एक वाउचर दिखा रहा है, इस पर एंटर करेंगे तो ये रिपोर्ट आ रही है आपकी परचेज ऑर्डर की, कि टोटल परचेज ऑर्डर कितने हैं। इसी तरह से हम सेल्स ऑर्डर देख लेंगे।
ये सेल्स ऑर्डर की डिटेल आ रही है, फिर एंटर करेंगे तो वापस अपने वाउचर पे हम लोग आ जाते हैं। तो परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर की दो रिपोर्ट हमें देखनी थी। साथ ही साथ हम एजिंग एनालिसिस भी देख सकते हैं। एजिंग एनालिसिस मतलब आपके पास टोटल कितने पीसेस की रिपोर्ट है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर आके। इसमें प्राइमरी के अंदर चूंकि प्रोडक्ट्स हमारे कैलकुलेट होते हैं, तो हम सारे प्रोडक्ट हमारे कहाँ जाते हैं, प्राइमरी में जाते हैं, तो प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या थे, लैपटॉप था 2 पीस, पीसी है 2 पीस, 2 पीस बचा है। क्वांटिटी हमारे पास 2-2 पीस की बची हुई है, बाकी हमारा आइटम सप्लाई हो चुका है। तो ये हमारा एजिंग रिपोर्ट है। एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस में हम लोग जाके देखेंगे। अब समय आता है कि हमको बिल रेज करना है। हमने सामान पहुंचा दिया, पार्टी के यहाँ से मेरे पास सामान आ गया, और दूसरी बात आपने उस सामान को कस्टमर को पहुंचा भी दिया जिसको सेल किया। अब हमें उनसे बिल लेना है और हमें अपना बिल भी देना है जिससे आपने परचेज किया था, और जिससे आपने उधार में सेल किया है उससे बिल आपको लेना है। तो अब हम अमाउंट की बात करेंगे। तो इसके लिए हम जब बिल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है, चलते हैं इसको समझते हैं। फिर से हम लोग अपने उसी गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पर आ जाएंगे। और अब हमें सबसे पहला क्या काम करना है, परचेज दिखाना है, तो F9 प्रेस करेंगे। तो अब हमें परचेज का बिल रेज करना है, मतलब जिस पार्टी से हमने सामान खरीदा उसका यहाँ पर एक बिल क्रिएट होगा। क्योंकि हम खरीद रहे हैं उस पार्टी से, तो यहाँ पर हम अपने लिए एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे, परचेज बिल 01। और पार्टी हमारी थी हिंदुस्तान लिमिटेड। आप भी ऑर्डर वाला जो डिटेल है वो यहाँ लिख देंगे। इससे क्या होगा, वो आइटम्स ट्रेस कर लेगा कितने आइटम्स की आपने खरीद की थी। अब लैपटॉप आ गए 5 पीस। अब हमें इनका रेट भी अप्लाई करना है। एक पीस मान लेते हैं 25,000 का है, तो 1,25,000 आ गया। और यहाँ पर पीसी है, पीसी का भी हम रेट ले लेते हैं, एक पीस 20,000। ये हमारे पास टोटल बिल क्रिएट हो चुका है 2,25,000 का। जैसे हमने परचेज किया इसी रेशियो में हमें सेल भी करना है, तो हम सीधे सेल पर आ गए। F8 करके रेफरेंस नंबर में यहाँ पर आप सेल का डाल देंगे, सेल ऑब्लिक बिल 01। पार्टी नेम आपकी है मोहन ब्रदर्स। तो इससे क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड मिल गया, जिसको वही मैंने आपने देखा था सेल के अंदर मैंने 1 को सेलेक्ट किया था। सेल को ले लेंगे और यहाँ पर हम रेट दे देंगे। चूँकि लैपटॉप था 25,000 का, तो आपने 28,000 में सेल किया। ठीक इसी तरह से पीसी आपने 3 पीस खरीदा था 20,000 का है, आपने 24,000 में सेल किया। तो हम लोगों ने बिल भी अपना जनरेट कर लिया है, यानी परचेज का भी है, सेल का भी बिल है। अब अगर हम दोबारा से अपनी रिपोर्ट को चेक करेंगे तो कहाँ कहाँ रिपोर्ट चेक करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं आगे। इसके लिए हमको फिर से डिस्प्ले पर आना होगा और सीधे हम लोग आ जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर। क्योंकि आउटस्टैंडिंग्स देखनी है हमको, क्या लेना है क्या देना है, ये रिपोर्ट हमको देखनी है। तो हमको पहले तो ये देखना है कि हमको पे कितना करना है। तो इट मीन्स जो हमने परचेज़ किया था, जो उधार की एंट्री थी 2,25,000 की, ये हमको पेमेंट करना है अभी। पेंडिंग अमाउंट लिखा है ना, पेंडिंग अमाउंट, तो ये हमें अभी पे करना है। इस पर एंटर कर देंगे तो इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। ये आपकी परचेजिंग थी। इसकी अगर हम प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम प्रिंट पर आके और आपको विद प्रीव्यू को ऑन कर लेना है और यस कर लेना है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि ऑर्डर का बिल्स पेबल, पार्टी का नाम है हिंदुस्तान लिमिटेड, इससे उधार की परचेजिंग हुई है।
ठीक इसी तरह से अगर हम रिसीवेबल्स देखते हैं तो रिसीवेबल्स मतलब हमको पैसा लेना है, किससे लेना है? जिसको हमने उधार में बेचा। वो पार्टी कौन सी है? मोहन ब्रदर्स। तो मोहन ब्रदर्स को हमने 1,56,000 में क्या बेचा? आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। 1,56,000 एंटर करने के बाद डिटेल आ रहा है, अगेन एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1,56,000 हमको अमाउंट लेना है। क्वांटिटी वगैरह आपको चेक करनी है तो आपको फिर उसके लिए अपने वाउचर पे ही जाके पता करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी है, और या तो हम अपना जैसे एजिंग वाला पार्ट था वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जो आपका एजिंग एनालिसिस थी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आपने कहाँ देखी थी? यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में परचेज बिल पेंडिंग और सेल्स बिल पेंडिंग भी देख सकते हैं हम। परचेज बिल पेंडिंग पे अगर आते हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में भी रिपोर्ट देख सकते हैं। कौन सी रिपोर्ट? कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट थे, कितने चले गए, कितने बचे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टॉक क्वेरी को चेक कर सकते हैं, हमारी स्टॉक की क्या पोजीशन है। लैपटॉप की देखते हैं तो लैपटॉप हमने लिए थे 5 पीस 25,000 के हिसाब से, इतने जो यहाँ से ख़रीदा था हिंदुस्तान लिमिटेड से। चूँकि पार्टी का नाम आ रहा है तो ये उधार की एंट्री का डिटेल आ रहा है। और सेल किया हमने 3 पीस 28,000 के हिसाब से 84,000 रुपये का। अब हमारे पास गोडाउन में यानी हमारे पास स्टॉक में कितना बचा है? 2 पीस बचा है। ठीक है, ये टोटल रिपोर्ट है, इसकी भी अगर हम प्रिंट करते हैं तो आपको रिपोर्ट कैसे दिखेगी? इसके लिए हमारा प्रीव्यू ऑन है पहले से, यस कर लेंगे तो ये हमारे टोटल स्टॉक की डिटेल रिपोर्ट आ गई। ये तो हम लोग परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एंट्री हमें और समझनी है तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज हमें ये जो आइटम थे मेरे पास, पीसी या जो भी है, आप मान लीजिए पीसी की बात करते हैं तो मान लेते हैं पीसी को पैक करते हैं। तो पीसी को जब हम पैक करते हैं तो इसकी कीमत एक्चुअल में जो भी है, तो पैकिंग चार्जेस वगैरह अगर हमें कुछ अप्लाई करना है तो कैसे करना होता है, तो इसके लिए समझते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं उस फीचर को ऑन कर लेता हूँ, उस फीचर को ऑन कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें F11 प्रेस करना है और सीधे इन्वेंट्री पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या ऑन करना है? आप सीधे ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस कर लेंगे। क्यों होता है ये? एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज यानी आपकी जो परचेज की कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड हो रही है क्या? तो वाउचर पर चलते हैं। अब हमने ऐसी कोई तैयारी तो किया नहीं, ये एंट्री हमारी एकदम न्यू है, तो हम एक नई पार्टी बना लेते हैं। नई पार्टी बनाने के लिए हमने तो एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज है तो पहले F9 करके F परचेज पर आ जाएंगे हम। और चूंकि हमारा इसका पिछली एंट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें ये काम एकदम फ्रेश मोड में करना है। तो पार्टी नेम हम एक नई बना लेते हैं ABC के नाम से। ये हमारी चूंकि परचेज की पार्टी है तो एज इट इज़ क्रिएटर्स में इसको हम दिखा देंगे और यहाँ पर सीधे सीधे एंटर करते जाएंगे। परचेज का ही काम कर रहे हैं। और लैपटॉप की बात करते हैं, या मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं पीसी अप्लाई कर देता हूँ। तो आप पीसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक न्यू नंबर ले लेंगे, जो भी नंबर लेना है 1 ले लेते हैं।
क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी दे देंगे। हम मान लेते हैं कि हमने 2 पीस पीसी खरीदा जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 20,000, यानी टोटल 40,000 का हो गया। इस पीसी को खरीदने में हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़े, तो अगर यहाँ पर हम एंटर करते हैं तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है? इस केस में तो नहीं मिला हमको, तो हमको अपने वाउचर को चेंज करना पड़ेगा। ये वाउचर हमारा इस मोड में हमें एडिशनल परचेज की जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी, तो हम अपने वाउचर को चेंज कर लेंगे। अब हमारे सामने जो सिचुएशन आ रही है, इस सिचुएशन में हमें वो ईज़िली दिखेगा कि हमें करना क्या था। 40,000 का था, न्यू रेफरेंस दिया था 40,000 में, और परचेज हुआ था बाई परचेज, और प्रोडक्ट हमारा था 2 पीस, मान लेते हैं 19,000 के हिसाब से। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का अमाउंट हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके लिए हम एक और बना लेते हैं पैकिंग चार्जेस, और चूंकि पैकिंग चार्जेस हमारा परचेज में वैल्यू में ऐड हो रहा है तो ये आपका डायरेक्ट, अब आपका ये इनकम है कि एक्सपेंस है, क्योंकि आप खरीद रहे हैं और पैकिंग चार्ज को भी हम दे रहे हैं। और हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खुद की प्रोडक्ट की, तब हम वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। तो फिलहाल हमारा ये जो पार्ट है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कवर हो जाएगा। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें अमाउंट पता है कि 2000 का अमाउंट हमारा पैकिंग चार्ज में एडजस्ट हुआ है, और इस तरह से हमारा ये टोटल अमाउंट 40,000 का फिर से मिल जाएगा, यानी ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल होना चाहिए। एंटर करके हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री हमने देखी परचेज के साथ एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज की। यहाँ पर हम लोग क्या क्या रिपोर्ट देखेंगे, तो एक तो ये है कि हम स्टॉक समरी यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं क्या, तो एक स्टॉक समरी डायरेक्ट होगी। 2 पीस हमारे पास हैं लैपटॉप, और 2 पीस हमारे पास हैं पीसी। रिटर्न बैक हो जाते हैं, डिस्प्ले पे आ जाएंगे, और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने पहले देखा था, अकाउंट बुक्स में आ जाएंगे। और यहाँ पर हम सेल और परचेज़ की भी रिपोर्ट दे सकते हैं कि हमने परचेज़ किया, चूँकि हमारा बिल जनरेट हो चुका है तो ये हमारा डिटेल आ रहा है। टोटल परचेजिंग हमारी उधार की इतनी है, 40,000 की भी एक परचेजिंग हुई है और एक 2,25,000 की पहले की है। ठीक इसी तरह से हम सेल्स की रिपोर्ट भी दे सकते हैं। ये आपकी सेल्स रिपोर्ट, वापस हम वाउचर में पहुँच गए। और भी अगर हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ग्रुप समरी देख सकते हैं हम। ग्रुप समरी में प्राइमरी में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आ रही है करेंट लायबिलिटीज़, मतलब हमको ये पैसा देना है और 1,56,000 का पैसा हमें डेबिट होना है, यानी हमें मिलना है। कहाँ से मिलना है? अगर हम करेंट एसेट्स पर, यानी हमारा करेंट एसेट है ये, अगर हम इस पर एंटर करते हैं तो ये आपको उसी सेल के स्टॉक में ले आएगा। यहाँ पे देखते हैं सन्डे डेटर्स लिख के आ रहा है, मतलब हमको लेना है पैसा सेल में। हम इसको फिर से एंटर करके दिखाते हैं, ये हम सिर्फ फिर से वापस उसी सेल की एंट्री पर पहुंच जाएंगे जहां से जिसको हमने सामान बेचा है, मोहन ब्रदर्स को। मोहन ब्रदर्स से हमें सामान का पैसा लेना है। ये हमारी सेल की एंट्री आ गई। तो इस तरह से आप परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर और एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस तरह की एंट्री को टैली ईआरपी जीएसटी में जैसे जैसे मैंने बताया था आप इस तरह से इजली कर सकते हैं।